सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आन्ही के तीसरे प्रकरण परमाणु निरवयव प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व पक्ष ने आकाश के असर्वगत होने का दोष लगाया था। दो दोष लगाया था सूत्रकार ने, पूर्व पक्ष ने। एक वह था कि परमाणु में आकाश का संपर्क है, आकाश परमाणु के अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है। जब परमाणु के अंदर बाहर आकाश का सन्निवेश है, समावेश है, तब उसे निरवयव नहीं कहा जा सकता। यह आक्षेप लगाया था। और फिर कहा था कि यदि आप इसको हटाने के लिए, इस मत का निराकरण करने के लिए यदि कहोगे कि नहीं, आकाश जो है परमाणु के अंदर नहीं रहता, बाहर ही केवल रहता है, तब यह हो जाएगा कि आकाश असर्वगत हो जाएगा। असर्वगत का तात्पर्य है आकाश परिच्छिन्न हो जाएगा, एकदेशी हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। जबकि आकाश को असीमित माना जाता है, व्यापक माना जाता है, विभु माना जाता है। तो इसका समाधान करते हुए, प्रथम आक्षेप का समाधान करते हुए महर्षि ने कहा कि यह जो आप अंदर और बाहर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो परमाणु में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर बाहर शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर वह वस्तु व्यवहित होती है किसी अन्य वस्तु के द्वारा। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा, पृथक अपने से भिन्न वस्तु के द्वारा जब व्यवहित होती है, ढकी हुई होती है, व्यवधान युक्त होती है, तब वहाँ पर हम अंदर और बाहर शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर वस्तु स्वतंत्र है, अकेला है, अव्यवहित हो, कोई व्यवधान नहीं है किसी अन्य पदार्थों का, वहाँ पर अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मकान में कोई बैठा है, तब वहाँ पर मकान के अंदर और बाहर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति से भिन्न ये जो दीवारों का आवरण है वह विद्यमान है, जो कि उससे भिन्न है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति से भिन्न कोई आवरण है, इसलिए अंदर बाहर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यदि सारे दीवारों को तोड़ करके वो कहा जाए, तब वहाँ पर न अंदर और न बाहर, ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने प्रथम परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर शब्द प्रयोग को गलत ठहराया कि यह प्रयोग परमाणु में नहीं किया जा सकता कि अंदर और बाहर, अंदर बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु इकलौता है, अकेला है, कोई अन्य परमाणु उसमें चिपके नहीं है, व्यवधान ही नहीं है। तो वहाँ पर अंदर बाहर क्या आप कहेंगे? अंदर बाहर कम से कम कुछ व्यवधान हो, 2 4 10 परमाणु चिपके हुए हों, उससे अंदर वाला ढका हुआ हो, तब वहाँ पर उसके अंदर बाहर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अव्यवधान होने से, अव्यवहित होने से यहाँ पर परमाणु में अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। फिर दूसरा जो आक्षेप पूर्व पक्ष का था कि आकाश को असर्वगत बतलाना, तो उसके लिए महर्षि सूत्रकार ने, जो कि हमने एक अंश का विचार किया था उस सूत्र पर, कि जो आकाश का सर्वगतत्व है उसका आधार बताते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 21 में कहा कि शब्द संयोग विभवाच्च सर्वगतम। ये आकाश का जो सर्वगत है, सर्वगतत्व जो है आकाश का, वह किस आधार पर है? तो पहला कहा शब्द विभवात, फिर दूसरा हेतु दिया संयोग विभवाच्च। 2 हेतु के माध्यम से यहाँ पर आकाश को सर्वगत अर्थात विभु यानी व्यापक बताया गया है।
पहला तो कहा शब्द, शब्द के आधार पर, क्योंकि ये जो शब्द है यह आकाश का धर्म है। यह पूर्व में निश्चित कर दिया गया है कि ये जो शब्द है यह किसका गुण है। यह विचार का विषय आता है कि शब्द उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है तो किसके आश्रय से रहता है, क्योंकि शब्द गुण है, गुण है तो किसी द्रव्य के आश्रय से होना चाहिए। अब इस विषय में वैशेषिक दर्शन में व्यापक रूप से चर्चा आई है कि कोई ये कह दे कि नहीं जी हम तो शब्द को द्रव्य मानेंगे, अपने आप में एक द्रव्य है, तब कहते हैं कि वहां पर शब्द को आप द्रव्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि विचार करने पर पता चलता है कि शब्द श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होता है, और यह श्रोत्रेंद्रिय क्या है? एक इंद्रिया है। जैसे चक्षु है, घ्राण है, रसना है, त्वचा है, और यह जिसको गृहीत करते हैं वो क्या होते हैं? गुण होते हैं। चक्षु किसको गृहीत करती है? रूप को गृहीत करती है, और रूप किसका है? किसी पदार्थ का है। वो रूप अपने आप अलग नहीं रहता, वह किसी द्रव्य में रहता है, तो इसलिए चक्षु से ग्राह्य होने के कारण रूप को गुण माना जाता है। ऐसे ही नासिका किस चीज को ग्रहण करती है? गंध को ग्रहण करती है। गंध किसके आश्रय से रहता है? वह भी पुष्प आदि किसी द्रव्य के आश्रय से ही रहता है, इसलिए गंध को भी गुण माना जाता है। ऐसे ही त्वचा है, यह स्पर्श को ग्रहण करता है। स्पर्श भी कहाँ होता है? अग्नि आदि में होता है। अग्नि भी द्रव्य है, उसमें स्पर्श उष्णता या जल की शीतता आदि जो गुण हैं वह ग्रहण करता है। तो वह भी जो स्पर्श है शीत या उष्ण, वह भी स्वतंत्र न होकर के किसी द्रव्य के आश्रय से रहता है, इसलिए वह गुण है। इसी प्रकार रसना को ले सकते हैं। रसना से जो गृहीत है रस, वो रस भी किस में रहता है? किसी द्रव्य में रहता है। वो रस के भी आश्रय द्रव्य हैं। तो आश्रित होने से ये बाकी जो चारों इंद्रियों से हम जो ग्रहण कर रहे हैं, वह रूप आदि जो गुण हैं उसको हम गुण की श्रेणी में रखते हैं। अब जो पांचवी इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिया, वह भी जो गृहीत हो रहा है, वो भी ग्रहण किया जा रहा है श्रोत्रेंद्रिय से, तो उसको भी क्या मानेंगे? एक न्याय होता है परिशेषण न्याय, कि 4-5 चीजें देख ली, तब परिशेष न्याय से जो शेष बचा उसको भी उस श्रेणी में डाल दिया जाता है, उसको परिशेष न्याय बोलते हैं। जैसे किसी कक्ष में 4 व्यक्ति रहते हों, 5वां व्यक्ति ना आता हो और वहाँ किसी एक व्यक्ति का सामान गायब हो जाए, तो जब गायब हो जाए और यह एकदम पता है कि 5वां व्यक्ति इस कमरा में आ ही नहीं सकता, ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई स्थिति है वहाँ पर, तो अब उनमें से 3 का परीक्षण किया गया, अच्छे ढंग से परीक्षण किया गया, उनके पास वस्तु नहीं मिली। जब 3 के पास वस्तु नहीं मिली तो इतना तो पक्का है कि चौथे के पास होगा ही, तो चौथे को बिना जांच पड़ताल के सीधे कहा जाता है कि आप इनकी वस्तु को लौटा दो, आप लिए हो। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी है कि 5वां कोई आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, आप ही चारों लोग रहते हैं और इन तीनों का भली भांति परीक्षण कर लिया गया है, तो बिना किसी परीक्षण के इस दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये वस्तु आपकी चलते गायब हुई है, आपने या तो रखा है या कुछ किया है। तो ये परिशेष एक न्याय है, ये न्याय की एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर एकदम ठीक ढंग से आपको पता होना चाहिए कि 5वां व्यक्ति इस कमरे में नहीं आ सकता, इसकी भली भांति परीक्षण होनी चाहिए और तीनों की भली भांति परीक्षण होनी चाहिए, तब ये बात दावे के साथ हम कह सकते हैं कि चौथे के पास हो वस्तु होगी, या उसने किसी प्रकार से उसको हटाया है या रखा है या जो भी है, उसका संबंध, उस वस्तु का संबंध उस चौथे व्यक्ति के साथ होगा। बिना परीक्षण किए यह कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी का हमने परीक्षण कर लिया है, इस आधार पर हम कह रहे हैं। तो जब बाकी 4 इंद्रियों के ग्राह्य विषय रूप आदि को हमने परीक्षण कर लिया और यह सिद्ध कर दिया कि ये सब गुण हैं, यह किसी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। श्रोत्र भी एक इंद्रिया है, जिस प्रकार से चक्षु आदि इंद्रियां हैं, इस प्रकार से श्रोत्र भी एक इंद्रिया है। तो चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से जो ग्राह्य विषय हैं
उसको जो गुण संज्ञा होती है, तब इंद्रिय होने से, कर्ण से जो ग्राह्य विषय शब्द है उसकी भी गुण संज्ञा होगी। यह परिशेषण न्याय से सिद्ध होता है। अब जब परिशेषण न्याय से शब्द में गुणत्व सिद्ध हो गया, तो अब यह जिज्ञासा का विषय आता है कि इसका द्रव्य कौन सा है। यह द्रव्य किस द्रव्य के आश्रय से शब्द रहता है, क्योंकि गुण है, तो गुण बिना किसी द्रव्य के आश्रय से रह नहीं सकते। जैसा गंधादि गुण है, वो पुष्पादि द्रव्य के बिना रह नहीं सकते। ऐसे शब्द भी जब गुण हैं तो वह भी किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहेगा। अब जब इस पर विचार किया जाता है तो अंततः यह स्वीकार किया जाता है कि यह शब्द गुण किसी पृथ्वी आदि का गुण नहीं है। पृथ्वी में शब्द होता है, लेकिन शब्द पृथ्वी का गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द पृथ्वी का गुण होता तो निरंतर पार्थिव पदार्थों से शब्द निकलते, निरंतर ढोलक न बजाते हुए भी बजती, क्योंकि उसका अपना गुण है। क्योंकि गुण गुणी के साथ सदा रहता है ना, गुण गुणी के साथ सदा रहता है। जैसे रूपादि गंधादि गुण हैं, वह पुष्पादि द्रव्य के साथ रहता है, सदैव रहता है। उसको हम कभी भी देख सकते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करा करके। परंतु यदि पार्थिव द्रव्यों में जिस प्रकार रूप उनके अपने गुण होते हैं, ऐसे शब्द भी उनके अपने गुण होते तो कान लगा करके शब्द को भी सुना जा सकता है। किसी पार्थिव पदार्थ को कान तक सटा करके उसके शब्द को सुना जा सकता है, परंतु शब्द नहीं होता। ऐसे ही जलादि में भी बराबर जल शब्द करते हैं। एक विशेष स्थिति में जब प्रवाहमान हो रहे हैं वहां तो जल शब्द करते हैं, परंतु शांत जल में तो नहीं करते। यानी उसका गुण होता तो सदा उसके साथ रहता, एक समय रह रहा हो एक समय नहीं रह रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब द्रव्य है वह किसी का आश्रय से रहने वाला है तो गुण गुणी में समवाय संबंध होता है। समवाय का तात्पर्य होता है गुणी गुण को छोड़ नहीं सकता, अर्थात इसके विपरीत भी कह सकते हैं गुण भी गुणी को नहीं छोड़ सकता। तो गुण गुणी में अभेद संबंध, समवाय संबंध, यानी कि नित्य संबंध होता है। ऐसा नहीं होगा कि गुण जो है गुणी को छोड़ देगा, हट जाएगा। यदि हट भी जाएगा तो कोई दूसरा वहां पर गुण रहेगा ही, बिना गुण का द्रव्य हो ही नहीं सकता। इसलिए लक्षण ही महर्षि कणाद ने बनाया कि क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। जो क्रियावान हो, जो गुणवान हो, वह द्रव्य है। द्रव्य बिना गुण का नहीं रह सकता। कोई गुण ही नहीं है तो द्रव्य काहे का, द्रव्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो द्रव्य है, अब वैशेषिक शास्त्र में आत्मा को भी द्रव्य माना गया है, परमात्मा को भी द्रव्य माना गया है, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन है द्रव्य ही। अब वहां पर भी चर्चा आती है कि परमात्मा को तो निर्गुण बताया गया है, वो निर्गुण है। तो कहते हैं वहां पर निर्गुण का तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का तात्पर्य, गुण शब्द वहां पर त्रिगुण के लिए प्रयोग किया गया है। सत्व रज तम को भी गुण कहा जाता है और उन गुणों से अतीत है, यानी कि वो गुणों से बना नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। गुण का तात्पर्य ये रूपादि रसादि आनंदादि गुणों से नहीं है। वहां पर गुण का तात्पर्य जो निर्गुण शब्द हम प्रयोग करते हैं परमात्मा में, तो वह सत्व रज तम नामक जो प्रकृति है, जो माया जिसको कहते हैं, उसके लिए किया जाता है और उससे रहित परमात्मा है, इसलिए वह निर्गुण है। उसमें गुण है, अनंत कल्याण गुण गणोपेत परमेश्वर होता है। उसमें बहुत सारे गुण है, वात्सल्य है, कारुण्य है, माधुर्य है, आनंद है, बहुत सारे गुण हैं परमात्मा में, इसलिए वो अनंत गुणों के धाम है परमेश्वर। इसलिए निर्गुण शब्द का तात्पर्य वहां भ्रम में डालने वाला है, इसलिए हमने उसका यहाँ पर व्याख्यान कर दिया कि निर्गुण शब्द का ये नहीं समझना चाहिए कि गुण ही नहीं है, वहां निर्गुण का अन्य तात्पर्य है। तो परमात्मा भी वहां पर द्रव्य है, तो उसमें भी गुण है, आनंद आदि उसके गुण है। एकत्व आदि संख्या तो रहेगी ही उसमें, परमात्मा एक है तो एकत्व संख्या जो है यह भी गुण है। परिमाण भी उसमें है, परिमाण भी गुण में है। कौन सा परिमाण? विभु परिमाण है। तो इस प्रकार से वह सिद्ध हो जाता है। तो यह जो शब्द है अंततः हम किसको माने?
पृथ्वी में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है। जल में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है। वायु में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी नहीं सुनाई देता है। ऐसे ही तेज में अग्नि भी जब उसकी लपटें उठती है ऊंची ऊंची, तो वहां पर शब्द सुनाई देता है, बाकी समय नहीं सुनाई देता है। तो यानी कभी सुनाई देना कभी सुनाई न देना, इसका मतलब कि उसका गुण ही नहीं है। गुण गुणी में अभेद नित्य संबंध होता है। अनित्य संबंध का मतलब कि गुण सदैव गुणी के साथ रहेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर तो साथ छूट रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि उसका गुण ही नहीं है। जैसे कोई पदार्थ है, उसकी आकार प्रकार है, वो जब तक पदार्थ रहेगा तब तक रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आकार, कुछ ना कुछ उसके परिमाण, कुछ ना कुछ उसमें रूप रहेगा ही। बिना रूप का कोई पदार्थ रहे ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि कभी तो पृथ्वी में शब्द हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी जल में शब्द हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इसके अपने गुण नहीं है। तो अंततः यह स्वीकार किया जाता है कि वायु के भी अपने गुण नहीं है। वायु से शब्द आगे बढ़ता है, वायु शब्द संचार का माध्यम तो है, परंतु वो उसका अपना गुण नहीं है। शब्द उससे भिन्न है। क्योंकि यदि कोई कहे कि नहीं, शब्द तो जहाँ वायुमंडल है, वायु के आधार पर ही शब्द आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब जहाँ वायु नहीं होती, निर्वात में शब्द नहीं होता है। यदि निर्वात में शब्द का निर्वात हो जाए, जहाँ कोई वायु न हो, वहाँ पर शब्द का प्रसार नहीं हो सकता। इसलिए कोई ये कहे कि वायु का गुण शब्द मान लिया जाए, तो कहने का ऐसा भी नहीं हो सकता। अंतरिक्ष आदि में जहाँ वायु नहीं है वहाँ भी शब्द होते हैं। या जो टेलीफोन आदि के माध्यम से तरंगों के द्वारा जो शब्द भेजा जाता है, वो वायुमंडल की सीमा को पार करके भेजा जाता है। तो वहाँ पर शब्द कैसे जा रहा है? उसके अतिरिक्त यदि जहाँ वायु न हो, वहाँ से तो शब्द वहाँ होना ही नहीं चाहिए, वहाँ से गति करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शब्द तो उस माध्यम से भी जाता है। तो इसका मतलब कि वायु एक शब्द का बस माध्यम मात्र है संचरण का, उसका गुण नहीं है। तो अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया, ये तो परिशेषण न्याय से सिद्ध किया गया। सारे जो 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य में 8 द्रव्यों को भली भांति परीक्षण किया गया, और भली भांति परीक्षण करके अंत में एक आकाश बचा। तो फिर हमने कह दिया, शास्त्रकार ने भी उसकी ज़्यादा परीक्षा नहीं की और सीधे सीधे डाल दिया कि भाई अब कोई हमारे पास द्रव्य ही नहीं बचा। इसलिए यह शब्द गुण जो है आकाश का गुण है, ऐसे सिद्ध किया जाता है। तो चूंकि आकाश द्रव्य ही थोड़ा जटिल पड़ता है उसको समझना, परंतु तत्व तो है, पदार्थ तो है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि रिक्त स्थान न हो तो न कोई क्रिया संभव हो सकती है, न कोई पदार्थ में हलचल हो सकती है, और जब क्रिया हलचल और जुड़ाव नहीं होगा तो कोई पदार्थ का निर्माण ही नहीं हो सकता। इसलिए खाली स्थान जो है आकाश, वह तो होना आवश्यक ही है। अब समझ में आए या ना आए, बुद्धि से कई चीज़ें समझ में नहीं आती है, आकाश को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु है, आकाश की सत्ता है। तो शब्द जो है आकाश का गुण है, और शब्द का प्रसार अनंत तक है। शब्द का प्रसार अनंत तक है। जहां जाओ वहां भी शब्द हो सकते हैं। वहां किसी न किसी विधा से, भले वहां संचार का माध्यम वायु न हो, लेकिन और भी किसी माध्यम से शब्द को बनाया जा सकता है, वहां पर शब्द को उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए शब्द विभवात, शब्द का जो प्रसार है वह चारों तरफ है, केवल वायुमंडल की ही बात नहीं है, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में शब्द है। और पूरे ब्रह्मांड में शब्द है, ऐसा सुना गया, कहते हैं कि सूर्य के माध्यम से कोई ध्वनि आ रही है, उसको लोगों ने कहा कि वहाँ भी कोई ऐसी ध्वनि सुनी गई है जो ओमकार जैसी ध्वनि आती है। ऐसा कोई उसको रिकॉर्ड किया है वैज्ञानिकों ने। तो चाहे कैसा भी ध्वनि हो, ध्वनि तो इस ब्रह्मांड में, इस जो लोक है वायुमंडल, उससे बाहर भी हो रही है। तो यानी कि शब्द का प्रसार का कोई सीमा नहीं है, सारे जगह शब्द हो सकते हैं, उद्घोष किया जा सकता है। शब्द से ये पूरा जगत भरा पड़ा है, और जहाँ शब्द होगा वहाँ उसका गुणी होगा, द्रव्य होगा, क्योंकि शब्द किसके माध्यम से ठहरेगा? वह गुण है तो गुणी के माध्यम से ही ठहरेगा।
इसलिए जहाँ जहाँ शब्द होगा वहाँ वहाँ आकाश माना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समवाय संबंध है, दोनों में गुणगुणी संबंध है। तो जहाँ जहाँ गुण वहाँ वहाँ गुण, ये अनुमान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उष्णता वहाँ वहाँ अग्नि, ये अनुमान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ शीतलता वहाँ वहाँ जल, ये अनुमान कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ आकाश, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आकाश की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शब्द का प्रसार ही बहुत दूर दूर तक देखा जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आकाश जो है विभु है, व्यापक है, ये कहा। दूसरा हेतु दिया संयोग विभवात, संयोग का भी अंत नहीं है। जिस प्रकार शब्द के प्रसार का अंत नहीं है, ऐसे ही जो संयोग है किसी पदार्थ का, संयोग का तात्पर्य है कि आकाश के साथ जो संयोग करते हुए कोई वस्तु आगे बढ़ती है। अब चूंकि आकाश अखंड है, इसलिए समझने के लिए उसको खंड खंड करके हम समझाते हैं कि जो पूरा एक आकाश है, तो उसके भी अपने देश की कल्पना करनी पड़ती है कि जो कोई वस्तु ऐसे आसमान में जा रही है, उसको हमने अंतरिक्ष में छोड़ दिया, वायुमंडल को भी पार कर दिया, तो वहां भी वस्तु आगे बढ़ रही है, आगे आगे जा रही है। तो वह आगे आगे किस प्रकार से जाती है? वह वस्तु जहां पर पहले है उस पूर्व देश को छोड़कर उत्तर देश को, यानी कि आगे वाले भाग को प्राप्त करती है, फिर उस आगे वाले को छोड़कर उसके आगे वाले देश को प्राप्त करती है। इस प्रकार पूर्वोत्तर देश को छोड़ते और प्राप्त करते हुए वस्तु आगे बढ़ती है। और यह जो वस्तु का आकाश के साथ जो संयोग है, ये बराबर बनता जाता है और वह वस्तु अनंत तक गतिशील होती जाती है। कोई वस्तु को फेंका जाए इस जगत में, तो उस वस्तु को फेंकने का सामर्थ्य होना चाहिए, वस्तु आगे जाएगी। उसमें अनंत शक्ति से, अनंत सामर्थ्य से किसी वस्तु को भेज दिया जाए तो वो वस्तु जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, उसका कोई अंत ही नहीं मिलता। तो अंत न मिलने के कारण हम कहते हैं कि भाई कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। ये किसी वस्तु को हम फेंकते जा रहे हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है उस वस्तु को फेंकने में, परंतु वो जो उत्तरोत्तर पदार्थ के साथ संयोग आकाश का बन रहा है, वह आकाश का संयोग घट नहीं रहा है। और जब आकाश का संयोग घट नहीं रहा है, आकाश का संयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, तभी तो वस्तु गति कर रही है। यदि आकाश का संयोग ही न मिले, आकाश का तात्पर्य है कि वो अवकाश प्रदान करे, किसी वस्तु को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने में मदद करे, खाली स्थान दे, तब वस्तु आगे बढ़ेगी। और वो खाली स्थान देती ही जा रही है, देती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है वस्तु। और उस वस्तु का जो क्रिया है, वो क्रिया का मतलब वो पूर्व देश का विभाग, उत्तर देश का संयोग, ऐसे गति करती है। वह जो संयोग कभी नष्ट ही नहीं हो रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि आकाश सीमित है? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो चीज सिद्ध होगा उसी को तो हम मानेंगे। इसलिए शब्द का कहीं अंत नहीं है, उसके प्रसार का कहीं अंत नहीं है, और वस्तु की क्रिया का भी, उत्तरोत्तर आकाश के साथ संबंध का भी, संयोग का भी कहीं अंत नहीं है। इस कारण से आकाश को व्यापक माना जाता है, विभु माना जाता है, अपरिछिन्न माना जाता है। इसलिए आकाश को सीमित कहना यह तर्कसंगत नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए आकाश सर्वगत ही है, असर्वगत नहीं है। तो इस प्रकार से महर्षि ने पूर्व पक्ष के आक्षेप, आकाश के असर्वगतत्व का निषेध करके आकाश के सर्वगतत्व का सत्यापन किया। आगे हम और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।